हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस भारत में। कल हमने अनुपात और समानुपात टॉपिक पढ़ा था, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शनल, जिसमें कि हम थोड़े लो लेवल के सवाल पर चले थे। आज थोड़े हाई लेवल के सवाल पर डिस्कस करेंगे हम। अनुपात और समानुपात के बारे में मैंने कल आपको बताया था। आज उससे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से दोबारा से रिवाइज़ कराती हूँ। अनुपात क्या होता है? अनुपात किसी भी संख्या या दो राशियों के बीच संबंध यह बताता है कि पहली राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी है। और समानुपात किसी भी अनुपातों के बीच जो समानता होती है वही समानुपात कहलाती है। अनुपात को इससे डिनोट करते हैं और समानुपात को इससे डिनोट करते हैं। अनुपात में जो दो संख्या होती हैं ए अनुपात बी, पहली संख्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली संख्या न्यूमरेटर और दूसरी संख्या डिनोमिनेटर होती है। ये हम आपको कल बता ही चुके हैं। अब आगे के सवालों पर चलेंगे। इससे पहले कि हम आगे सवालों को स्टार्ट करें, उससे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। चलिए करते हैं। एक्स अनुपात वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ये हमको बता रहा है कि x बराबर वाई 3 है और y बराबर 4 है, जिसको हम डायरेक्ट इस मान में पुट कर देंगे समीकरण में। x बराबर क्या है? 3 तो गुणा 3 गुणा y बराबर 4, x बराबर 3 और y बराबर 4। 2 तिया 6 प्लस 3 चौक 12, 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16, 6 और 12 18, 9 और 16 25। ये हमारा आंसर है। इसका मान है, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ करते हैं। आइए चलते हैं आप अपने नए सवाल पे। 1200 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है और सी से 200 रुपये कम है, तो बी का भाग है। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़िए। ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है और सी से 200 रुपये कम है, तो बी का भाग है। करते हैं हम इसे। माना ए के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। माना बी बराबर एक्स, कह रहा है ए का भाग बी से 200 रुपये अधिक है। ए बराबर बी से 200 रुपये अधिक है, एक्स प्लस 200। ठीक है, समझ आया? अब बोल रहा है सी से ए का भाग 200 रुपये कम है। ए का भाग सी से 200 रुपये कम है, तो 200 रुपये कम कब होगा? जब इसे हम 400 कर दें। 400। अब हमें ये 1200 रुपये को ए बी सी में बांटना है। ए बी सी हमें दे रखे हैं। ए की वैल्यू एक्स प्लस 200 प्लस बी बराबर एक्स प्लस सी बराबर एक्स प्लस 400 इक्वल्स टू 1200। ये क्वेश्चन समझ आ रही है? ये हमने यहीं से लिया है। ए बराबर एक्स प्लस 200, बी बराबर एक्स, सी बराबर एक्स प्लस 400 बराबर 1200, जो देखिए दे रखा है। अब इसे जोड़ देते हैं। 1 2 3 3x प्लस 400 प्लस 200 600 इक्वल्स टू 1200। 3x इक्वल्स टू पक्षांतर हो जाता है 1200 माइनस 600। अब 3x बराबर 600, x बराबर 600/3,
3 दूनी 6, 0, x बराबर 200। x निकल के आया है 200 और b की वैल्यू x थी और b ही पूछा है, b का भाग है तो b का भाग है 200 रुपये। अगर हमें a का पूछा होता तो इसमें x + 200 में हम पुट कर देते थे तो 400 हो जाता, और c का पूछा होता तो इसमें पुट कर देते x + 400 में, तो 200 + 400 600 हो जाता। इस तरह से हम वैल्यू निकालेंगे। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ करने से पहले इसमें दोबारा से बताती हूँ। a का भाग b से 200 अधिक है और a का भाग c से 200 रुपये कम है, तो इसमें a के बारे में बात करी गई है, b के बारे में बात करी गई नहीं है, इसीलिए हमने b से ही स्टार्ट किया है। तो b मान लिया x। अब जैसे कि मैं एग्जांपल पे लेती हूँ, b के पास थे 2 रुपये और a के पास b से 2 रुपये अधिक हैं, b के पास हो गए 2 रुपये और a के पास b से 2 रुपये अधिक हैं, 2 + 2 4 हो गया। और c के पास a के पास c से 2 रुपये कम हैं, तो अगर इसके पास 6 हुए तभी तो इसके पास 2 रुपये कम हुए होगा। नोट डाउन करिए। आते हैं अपने नए सवाल पे। किसी शहर में पुरुषों या महिलाओं की संख्या में अनुपात 12:13 हो तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत होगा। इसको करने का वैसे तो कई तरीके हैं, लेंथी तरीके, मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगी। 12:13 मेल और फीमेल, पुरुषों का है 12 और महिलाओं का है 13। पूछा क्या है हमसे, तो जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत होगा। प्रतिशत जब भी पूछा जाता है तो इंटू 100 किया जाता है, ये याद कर लो। महिलाओं का पूछा है तो सबसे पहले महिलाओं का लिखेंगे। अनुपात में जब भी चीज़ होती है तो हमें उसे वेरिएबल में लिखते हैं, 3x अपॉन, दोनों को जोड़ देंगे 12 और 13 25, 13x इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करते हैं, 13x अपॉन 25x इंटू 100, x से x कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 13 चौक 52। ये आंसर हो गया हमारा। 52 प्रतिशत में पूछा है, यहाँ प्रतिशत का साइन लग गया, आंसर हो गया 52%। तो महिलाओं का प्रतिशत होगा 52%। इस तरह से निकालेंगे। जब भी किसी चीज़ का पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं जिसका पूछा जाता है, बाकी दोनों अनुपातों को जोड़ दिया जाता है और प्रतिशत पूछा है इसलिए इंटू 100 कर दिया जाता है। 100 कंपलसरी होता है। आगे इसी तरीके के सवाल हम करेंगे, आगे समझते जाओगे। मैं रफ करती हूँ। आते हैं अपने अगले सवाल पे। एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी है। ए का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि पूछ रहा है हमसे। अगर हम इसे प्रॉपर तरीके से करते हैं तो काफ़ी लंबा मेथड पड़ जाएगा। मैं आपको पहले प्रॉपर तरीके से भी करके दिखाती हूँ। वेरिएबल में चेंज करेंगे, ए बराबर 2x, बी बराबर 5x, सी बराबर 9x। अब ये बोल रहा है यदि ए का भाग 2500 रुपये है, यानी 2x बराबर 2500 रुपये। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 2 से डिवाइड करके इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, x निकल आया। अब 2x प्लस कुल राशि पूछ रहा है इसलिए इन तीनों अनुपातों को जोड़ेंगे, 5x प्लस 9x, ये हो गए 16x, 9 और 5 14 और 2 16, 16x, 16 x की वैल्यू ये आई है
1250, इसका इंटू करेंगे 0, 16 8 हासिल, 32 और 8 40, 4 हासिल, 16 कम 16 और 4 20, ये आंसर होगा हमारा। अब इसे ही हम ट्रिक से करेंगे। हम सीधे लिखेंगे, हमसे उसने कुल राशि पूछी है, यानी कि उसने हमें x पूछा है। x हमेशा इधर लिखा रहता है, इनटू किसके बारे में पूछा है, a का भाग 2500 रुपये है, तो a का अनुपात क्या है, 2 को लिखेंगे बटे पूरा कितना है 9 और 5 14 और 2 16, टोटल 16 इक्वल्स टू 2500। उसने 2 अनुपात बराबर 2500 बताया है, इसीलिए हमने ऊपर जो हमें दे रखा है वो ऊपर लिखेंगे, 2 अनुपात 2 ऊपर 2500 इसके बराबर, और टोटल जो दिया है वो नीचे। अब सीधे हम इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0, 8 पंजे 40, और हासिल 8 दूनी 16, 4 20, इधर आंसर हमारा। यहाँ पे हमें कई स्टेप चलने पड़े, हमने यहाँ डायरेक्ट किया। आइए ट्रिक को दोबारा समझते हैं। ये जो था हमारा परंपरागत तरीका था, ये थोड़ा ट्रिकी मेथड है। इससे हम समझ तो सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, मगर एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। एग्ज़ाम पास करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी मेथड पे चलना पड़ता है, जिसे मैं दोबारा समझाती हूँ। जब भी किसी चीज़ को हमें दे रखा हो, जैसे a का भाग हमें 2500 रुपये दे रखा है और a का अनुपात भी दे रखा है हमें 2, तो उसे हम 2 बराबर 2500 ऊपर ही लिखेंगे, उसे दोनों को बराबर में करके 2 बराबर 2500 लिखेंगे। और राशि हमसे पूछी है तो x को हमको यहीं ऊपर ही लिखना है गुणा करके, और नीचे जो भी अनुपात हमें टोटल में दे रखे हैं उन्हें जोड़ के नीचे लिख लेंगे, जो हो गए 9 और 5 14 और 2 16, 16 हो गया। 2 से 16 को काट के 8 आया, 8 का उधर गुणा कर दिया 2500 में, तो 20,000 आ गया आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ करती हूँ। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। 210 रुपये को राम व श्याम में 7:3 के अनुपात में बांटने पर दोनों के द्वारा प्राप्त धन क्रमशः होंगे। राम और श्याम की धन पूछा है हमसे। जिसका पूछा होता है सबसे पहले राम का निकालते हैं। राम का हिस्सा राम और श्याम, यानी कि राम का अनुपात है 7 और टोटल है 7 और 3, ठीक, इंटू राशि हमें जो दी है ये x होती है, इसे इंटू कर देते हैं हम, जो हमें दे रखी है x इस वक्त 8/10 इंटू 210 इंटू कर दिया, काट दिया, 21 सत्ते 147, ये हो गया राम का हिस्सा। अब श्याम का हिस्सा, श्याम का क्या है अनुपात 3, फिर वही टोटल क्या है 7 + 3 इंटू जो राशि दे रखी है हमें 3/10 इंटू 210, 21 × 63, आंसर हो गया। राम ने 147 हिस्से में आए, राम के और श्याम के 63 रुपये, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये तो हो गया एक परंपरागत तरीका, अलग अलग मैंने निकाल के दिखाया। अगर पूछा हो कि राम का निकालो या श्याम का निकालो, इसलिए मैंने अलग अलग तुम्हें निकाल के बता दिया। वैसे हमें इतना ही करना है, राम का हिस्सा निकाल लिया 147,
फिर 210 में से 147 घटा दिया, 63 निकल आएगा। नोट डाउन करिए, मैं रख कर रही हूँ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अब मैंने आपको पहले 2-3 सवाल परंपरागत तरीके से करा दिए, अब सीधे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक कराऊंगी। ट्रिक से ही चलेंगे। अब कह रहा है एक धनराशि ए, बी, सी और डी के बीच क्रमशः 4:6:11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि सी का हिस्सा 7,854 रुपये है तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। ठीक है, अब ए, बी, सी और डी क्या है इसका अनुपात, 4, 6, 11 और 13। कह रहा है यदि सी का हिस्सा 7,854 है तो बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। धनराशि हमसे पूछ रहा है, एक धनराशि है, वो धनराशि क्या है, एक्स। जब भी कोई धनराशि होती है वैसे एक्स ही मानते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, कभी कभी किसी सवाल में हमें दिया होता है एक्स। और पूछा किसका है, बी और डी को मिलाकर कितनी धनराशि होगी। हमें दिया है सी का हिस्सा 7,854 है, तो सी का अनुपात क्या है, 11, सीधे 11 लिखेंगे। बी और डी को मिलाकर पूछ रहा है, तो बी और डी को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 13 और 6, 6 + 13 = 7,854। जैसे कि बताया था, जब किसी का दे रखा हो, सी का हिस्सा दे रखा है 7,854 और सी का अनुपात दे रखा है 11, तो उसे 11 = 7,854 लिख लेते हैं और राशि उसी के गुणन में लिखते हैं, और जितना टोटल होता है जो पूछा जाता है, जैसे कि इसमें पूछा गया है बी और डी का मिलाकर कितनी होगी। इसमें सबका पूछा नहीं, टोटल धनराशि का नहीं पूछा, बी और डी का पूछा है धनराशि, इसलिए 6 और 13 को प्लस किया है, क्योंकि बी का अनुपात 6 है और डी का 13 है। x × 13 11, 6 और 13 19 बराबर 7,854 7,854। इसे काटेंगे, या तो नीचे कर लीजिए अनुपात बटे में रख के, हम ऐसे डायरेक्ट काटते हैं। 11 11 7 77, 1 हासिल, 11 कम 11, 4 हासिल, 4 × 44 714। x बराबर, इसे उधर गुणा में ले जाएंगे, 714 × 19 1976, 7 हासिल, 19 कम 19 और 7 26, 2 हासिल, 19 7 133 और 2 135। आंसर हो गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए, रख करती हूँ। आते हैं अपने नए सवाल पे। धन की एक राशि P, Q और R के बीच क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटी जानी है। R को Q से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं, तो P और Q दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। करते हैं इस सवाल को। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सवालों को समझने के लिए मेरे पहले पार्ट को ज़रूर देखें, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं, इसे करते हैं। P, Q, R, P को 3, 5, 7 के अनुपात में बांटा हुआ है, P, Q, R को, और उसमें दे रखा है R को Q से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं। तो जब भी पूछे कि R को Q से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं या Q को R से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं, तो जो भी बड़ा वेरिएबल होता है उसमें से छोटे को घटा के जो संख्या दी होगी उसके बराबर में लिख देंगे। जैसे कि R को R 7 है, Q 5 है, 7 - 5 बराबर 4,000। इसके बाद हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। राशि पूछी है हमसे, x से डिनोट करते हैं उसे, जो हमें दे रखी है, ये हमें दे रखा है
इसे ऊपर लिखेंगे। इसे मिटा देती हूँ। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है P और Q दोनों को मिलाकर कुल राशि कितनी राशि मिलेगी। अगर हमसे कुल राशि पूछी होती तो हम तीनों के अनुपात को जोड़ देते और नीचे लिख देते, लेकिन हमसे केवल P और Q के दोनों को मिलाकर राशि पूछी है, इसलिए P का अनुपात 3 और Q का अनुपात 5, 5 और 3 8, x इंटू 7 में 5 गए 2/8 इक्वल्स टू 4000, 2 कम 2 4 0 0 0, x बराबर 8 को उधर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 दूनी 16, 16,000। तो P और Q को दोनों को मिलाकर 16,000 रुपये मिले हैं। इसे नोट डाउन करिए, मैं बता देती हूँ। चलते हैं अपने नए सवाल पे। ये सवाल जितने भी मैं आपको करा रही हूँ वो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और इसी तरह के सवाल आगे की परीक्षा में बनते हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से करिए और सीखिए। करते हैं। 1,710 रुपये की एक राशि A, B तथा C में इस प्रकार बांटी जाती है कि A का 4 गुना, B का 6 गुना तथा C का 9 गुना बराबर है। A और C में क्या अंतर है। पहले तो A, B, C इसको सुलझाते हैं। ये क्या कह रहा है, कह रहा है A, B, C। A का 4 गुना मतलब हमने राशि मान ली x, तो A का 4 गुना ये 4x हो गई, B का 6 गुना 6x हो गई, C का 9 गुना 9x हो गई। इसे हम x के बिना भी लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिखा है। जब हम परंपरागत तरीके से करते हैं तो उसे वेरिएबल में लिखते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रिक से करा रही हूँ तो हम बिना x के करेंगे, इसीलिए इसे मिटा देती हूँ। चलते हैं ट्रिक पे। कहता है A और C में क्या अंतर है। A क्या है 4 और C है 9। अब इस सवाल में, पहले सवालों में हमसे राशि पूछी गई थी, इसमें हमें राशि दी गई है। उल्टा ही, बिल्कुल उल्टा ही सवाल है इसका। राशि दे रखी है, जैसे हमें x से डिनोट करते थे वो हमें दे रखी है 1710 इंटू हमें दे रखा है A और C में क्या अंतर है, ये पूछा है। जो हमसे पूछा होता है वो ऊपर लिखते हैं। 9 - 4। पिछले सवाल में हमें जो यहाँ पे दिया होता है वो हम इसके बराबर लिखते थे, जो हमें दे रखा था, लेकिन हमसे वही पूछा है कि इसके बराबर अब क्या है, वो पूछा गया है हमसे। और टोटल नीचे A और C में क्या अंतर है, तो तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि राशि ये टोटल की है इसलिए इस तीनों को जोड़ेंगे। 9 और 6 15 और 4 19। चलते हैं। 1710 इंटू 9 में से 4 गए 5 बटे 19, 19 नाम 171, ये 9 बार चला गया, 9 पंजे 45, 450 आंसर हो गया आपका। बहुत ही इजी मेथड से, आप आधे मिनट से भी कम समय लगेगा इसे करने में। इसे नोट डाउन करिए। आते हैं अगले सवाल पे। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। पहली व तीसरी संख्या का गुणनफल 28,800 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पहली और दूसरी
यानी ए और बी, दूसरी और तीसरी यानी बी और सी, यहाँ दोनों सेम है इसलिए हम ए, बी और सी, ये 3 संख्या हैं, उनका अनुपात 1 का 2, बी का 3 दे रखा है क्योंकि बराबर हैं, उनका 4। अगर यहाँ संख्या अलग होती, यहाँ कुछ अलग होता, यहाँ पर कुछ अलग होता, तो हम इसे इस तरह से निकालते। ए, जो मैंने आपको कल बताया था, ए बी सी, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 3:4। इसे मैंने कल बताया था आपको ट्रिक, इंटू ऐसे करते हैं, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इसे सरल कर लेते हैं, ये 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, निकल के यही आ रहा है जो यहाँ पर था। अगर संख्या अलग होती यहाँ पे, यहाँ 3 की जगह कुछ और होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तो हम इस तरीके से करते। ये मैंने आपको एक तरीका बताया है करने का, इसे मैं मिटा देती हूँ। अब सम्स पे चलते हैं, जो हमारी ट्रिक है मेन, कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 28,800 है। पहली 2x गुणा तीसरी 4x बराबर 28,800, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर बराबर 28,800। 8 से इसे काटेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 3600, स्क्वायर हट के रूट लग जाएगा 3600 पे, एक्स बराबर निकलेगा 6 36, 60। अब इनमें पुट कर देंगे, जो है ये थे हमारे 2x, 3x और 4x, 60 का 2 में गुणा करेंगे यानी कि 2x प्लस 3x प्लस 4x, 2 5 9 9x बराबर 9 × 60, 9 × 54, आंसर हो गया हमारा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं रफ कर देती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर करें। आते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। रुपये 9,400 को ए और बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है तथा सी के 5 गुने के बराबर है, तो बी का हिस्सा बताओ। पहले हम इसमें ए, बी और सी का अनुपात ज्ञात करते हैं। यह बी सी, ए का 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है यानी कि 3c, 3 गुना बी के 4 गुने के बराबर है 4b, सी के 5 गुने के बराबर है यानी कि 5c। अब इन दोनों को हम लेते हैं तो ए अनुपात बी बराबर, पहले ए अनुपात बी निकालते हैं, 3 उधर चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा, 4:3 हो गया। ऐसे ही बी अनुपात सी निकालेंगे, इन दोनों को लेंगे, सी नीचे आ जाएगा, 4 इधर नीचे आ जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चले जाएंगे, सी नीचे आ गया, 4 5 के नीचे आ गया, तो बी अनुपात सी बराबर 5:4 निकलते हैं। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ए अनुपात बी बराबर 4:3 और बी अनुपात सी बराबर 5:4। अब अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो आंसर अलग निकलेगा, वही सेम नहीं आएगा। 5 चौक 20,
5 तिया 15, 4 तिया 12। ये हो गया हमारा ABC निकल आए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है बी का हिस्सा बताओ। अब हमारी वही शॉर्ट ट्रिक चलती है। राशि क्या है? राशि को हम जो एक्स से डिनोट करते हैं, हमें दे रखी है राशि 9400, एक्स की जगह से रख देते हैं। निकालने के लिए पूछ रहा है हमें बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा क्या है? 15। ठीक है, टोटल की ये राशि है, इसलिए टोटल करेंगे इन अनुपातों का। 20 और 15, 35 और 2, 47। 47 से 2 बार कटेगा, 200 हो गया। 15 दूनी 30, 3000 हमारा आंसर हो गया। तो बी का हिस्सा हो गया 3000 रुपये। नोट डाउन करिए, मैं बता देती हूँ। नए सवाल पे आते हैं। राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 4:5 है। यदि राहुल की आय 90,000 रुपये है तो उसका व्यय क्या होगा? सेम सवाल वही है, और ध्यान से थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। जैसे हम अब तक करते हुए आए हैं वैसे ही ये सवाल हो रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वही ट्रिक हमारी, वही ट्रिक सब में चल रही है, तो थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिए, राशि उसे हमें दे रखी है 90,000 रुपये। राहुल की आय है 90,000 रुपये। जो राशि है, राशि को हम एक्स से लिखते हैं और एक्स की जगह हमने 90,000 रुपये लिख दिया। ठीक है, अनुपात हमें दे रखा है आय और व्यय का, व्यय और बचत का। व्यय 4 और बचत 5, 4:5 व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है हमें। हमसे कह रहा है जो राहुल अपनी आय का कुछ भाग खर्च करता है तो शेष भाग बचाता है। उसके व्यय तथा बचत का अनुपात 4:5 है। यदि राहुल की आय 90,000 रुपये है तो व्यय क्या होगा? व्यय हमसे पूछ रहा है। हमने कहा था जो पूछता है उसे ऊपर लिखते हैं, अगर कुछ दे रखा होता है उसके बारे में तो उसके बराबर में से लिख देते हैं, लेकिन अभी हमसे वही पूछा गया है क्योंकि हमें राशि दे रखी है। व्यय पूछा है, व्यय क्या है? अनुपात 4 बटे टोटल 5 और 4 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 10,000 बार गया, इसमें इसका इंटू हो गया, ये हो गया 40,000, ये उसका व्यय हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। नोट डाउन करिए। आते हैं नए क्वेश्चन पे। 3,242 की राशि को एक्स वाई तथा जेड में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि एक्स वाई तथा जेड के हिस्से में क्रमशः 18, 13, 11 रुपये कम कर दिए जाएं तो उनके हिस्से में 3:6:7 के अनुपात में होंगे। जेड का नया हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले हम टोटल कमी निकालेंगे। कुल कमी 18, 13 और 11 कितना हो गया? 42। हमारी पहली राशि है 3,242 माइनस 42, इसमें इसको माइनस करेंगे, 3200 बचेगा। ठीक है, अब हमारी कमी के बाद जिसका ये अनुपात दे रखा है हिस्से, वो इस राशि का दे रखा है, इसलिए हमें ये निकालना ज़रूरी था। अब ट्रिक अपनी वही ट्रिक, 3200 राशि दे रखी है हमें, पूरा जेड का हिस्सा पूछा है, एक्स वाई और जेड 7/7, 3 और 6 9, 3 और 6 9 और 7 16 बराबर जेड का
हिस्सा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 8 दूनी 14, 1400। जेड का हिस्सा निकल आया। ये हमारी ट्रिक है। नोट डाउन करिए, मैं एक तरफ हो जाती हूँ। आज अनुपात समानुपात के जो हमने सवाल करे हैं वो आज हम टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे तो सवाल बहुत हैं। अनुपात समानुपात कहीं भी ख़त्म नहीं होता मैथ में। एज में, टाइम एंड वर्क में और परसेंटेज में आता रहेगा वो। अब जैसे जैसे मैं अलग अगले टॉपिक कराऊंगी आगे आगे आता रहेगा, मैं आपको समझाती रहूँगी। हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और भी टॉपिक हम ऐसे ही लाते रहेंगे। जब तक आप लाइक नहीं करोगे तब तक हमें प्रोत्साहन, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो हम आगे टॉपिक कैसे लाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।